In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about adverb. First of all, we will discuss about its definition and then we will try to prove this definition through examples. Dear students, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन यानी एडवर्ब क्या चीज़ होती है और ये किन किन पार्ट ऑफ स्पीच में से किन किन को ये मॉडिफाई करता है, और उसके बाद हम एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि आया कि डेफिनेशन क्या है। एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज, ये एक लफ्ज़ होता है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, another adverb, preposition and conjunction and even sometimes complete sentence। बाज़ औक़ात ये एक complete sentence को मॉडिफाई करता है। सबसे पहले जिस चीज़ का हमने जिक्र किया वो क्या है कि ये एडवर्ब जो है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। इसको हम प्रूव करते हैं किस तरह जो है एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब हम कहते हैं, यहाँ पर इसके एग्जांपल लिखते हैं, ही रीड्स क्लियरली, ही रीड्स लाउडली, he reads loudly, she speaks clearly। अब देखें ये एडवर्ब जो है ये वर्ब को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा सबसे पहले हमने जिस चीज़ को मेंशन किया कि एडवर्ब जो है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब इस सेंटेंस के ऊपर अगर हम गौर करें तो सबसे पहले ये रीड्स है। रीड्स क्या है? ये वर्ब है। रीड्स क्या है? ये वर्ब है। ये लाउडली जो है ये क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब की एक और सिंबल मैंने आपको बताया था कि जिस लफ्ज़ के आखिर में एल वाई आ जाए तो वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। और यहाँ पर भी देखें तो ये एल वाई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये एडवर्ब है। ये हमारे पास क्या है? रीड्स और स्पीक्स, ये क्या है? ये वर्ब है। ये वर्ब है और ये जो एडवर्ब है ये इस वर्ब यानी इसके काम करने के अंदाज को बयान कर रहा है, जिसे एडवर्ब ऑफ मैनर भी कहते हैं। यानी ये हमें ये बता रहा है कि ही रीड्स, उसके पढ़ने का अंदाज कैसा है। वो कहता है लाउडली, ऊंची आवाज़ में पढ़ता है, यानी जो उसके पढ़ने का अंदाज है उसको ये एडवर्ब, यानी यहाँ पर ये एडवर्ब जो है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके पढ़ने के अंदाज के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो शी स्पीक्स क्लियरली। अब उसके बोलने का अंदाज क्या है? वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है? यानी वे ऑफ स्पीकिंग जो है वो क्या है? वो क्लियरली। तो ये जो एल वाई है जिसके साथ ये क्या है? ये एडवर्ब है, ये वर्ब है। इसके इस काम के बारे में, इसके अंदाज के बारे में हमें ये बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडवर्ब है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। ये सबसे पहले हमने डेफिनेशन के अंदर जिस चीज़ की बात की थी वो हमने इसी चीज़ का हमने मेंशन किया था कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब। तो इसको हमने एडवर्ब प्लस वर्ब कि ये एडवर्ब है जो वर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी जो हमने बात की वो ये थी कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। यानी देखना ये है कि ये जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है।
यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ही इज़ वेरी नाइस, दे आर ब्रेव, दे आर ब्रेव। सॉरी, इसको हम इस अंदाज में, दे आर वेरी ब्रेव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी शख्स की अच्छाई या बुराई को बयान करता है या उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ही इज़ वेरी ब्रेव। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। नाइस क्या है, ये एडजेक्टिव है। और इसी तरह ये जो ब्रेव है ये दे को मॉडिफाई कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है। ये हमारे पास क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अब इस ब्रेव और इस नाइस से पहले ये जो वेरी है ये क्या है, ये एडवर्ब है, यानी ये इसके बारे में बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा नाइस है, वो कितने ज़्यादा ब्रेव हैं। कहता है बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा नाइस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है। ये वेरी जो है ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर भी ये वेरी जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस ये किया था इसकी डेफिनेशन के अंदर कि एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो हमने एग्जांपल के जरिए इसको प्रूव कर दिया कि ही इज़ वेरी नाइस, ये वेरी एडवर्ब है और नाइस जो है ये एडजेक्टिव है। इसी तरह ये वेरी जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है। ब्रेव जो है ये किसी की क्वालिटी बयान की जा रही है, तो ये क्या है, ये इस क्वालिटी के अंदर एडिशन कर रहा है कि कितने ज़्यादा ब्रेव हैं। कहता है वेरी, वेरी क्या है, एडवर्ब है। अब हमने जिस चीज़ का जिक्र किया था ये हमारे पास एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव था। इसके बाद हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात एडवर्ब जो है वो अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। बाज़ दफ़ा एडवर्ब जो है वो अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अनदर एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडवर्ब। कैसे? सपोज मैं कह रहा हूं शी इज लर्निंग, शी इज लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सरपासिंगली क्विकली। She is learning English surpassingly, surpassingly quickly। अब देखिए ये भी LY है और ये भी LY है। शी इज़ लर्निंग इंग्लिश सरपासिंगली क्विकली, तो ये भी इस वर्ड के साथ क्या है, LY है और ये भी LY है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडवर्ब है ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ ही इज़ ड्राइविंग, ही इज़ ड्राइविंग वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, ये LY आ गया और ये साथ क्या है, ये वेरी क्या है, ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब प्लस एडवर्ब, इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब जो है ये एडवर्ब के मीनिंग
में भी इजाफा करता है, यानी एक एडवर्ब जो है ये अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसी तरह यहाँ पर देख लें तो ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि बाज़ दफ़ा ये अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, जिसको हमने एग्जांपल के ज़रिए प्रूव किया। नेक्स्ट हमने जिस चीज़ का जिक्र किया वो क्या है, वो हमारे पास प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? इन, ऑन, एट, ऑफ, ये सारे के सारे विद, ये प्रीपोजिशन होते हैं। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब जो है ये प्रीपोजिशन को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल, द ब्रिक फेल exactly over the old man's head। अब ये देखें, ये हमारे पास अलवा है क्या? ये क्या है? ये एडवर्ब है। और ये साथ क्या है? ये ओवर है। ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, और ये जो है ये क्या है? ये हमारे पास एडवर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब जो है ये प्रीपोजिशन को भी बाज़ औक़ात मॉडिफाई करता है। इसके बाद हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो हमारे पास क्या है? कंजक्शन है, कि कंजक्शन को एडवर्ब जो है वो किस तरह मॉडिफाई करता है। एडवर्ब प्लस कंजंक्शन। सपोज आई लाइक हिम simply because of his honesty। अब देखें ये बिकॉज क्या है यहाँ पर? ये बिकॉज जो है ये कंजक्शन है, और सिंपली जो है इसमें एल आ गया। ये क्या है? ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब और बिकॉज जो है ये क्या है? ये कंजक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब जो है ये कंजक्शन को भी मॉडिफाई करता है। आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। नेक्स्ट हमने जिस चीज़ का जिक्र किया था वो ये किया था कि बाज़ दफ़ा ये कंप्लीट सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। कंप्लीट सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करता है? एडवर्ब प्लस कंप्लीट सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली ये देख लें ये एल वाई आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये एडवर्ब है। हिज फादर died in an accident। अब ये देखें ये अनफॉर्चुनेटली इसने ये क्या है? ये एडवर्ब है। ये क्या है? ये एडवर्ब है। इसने कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई किया। ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, जो एडवर्ब की जो हमने डेफिनेशन की थी, जिस तरह अंदाज में हमने इसको डिफाइन किया था, उसको हमने एग्जाम्पल के ज़रिए प्रूव कर लिया। सबसे पहले हमने ये बात की थी कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। हमने एग्जाम्पल के ज़रिए इसको प्रूव किया। एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब, प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस एंड समटाइम्स ए कंप्लीट सेंटेंस। तो ये एडवर्ब की डेफिनेशन थी। आप बाज़ दफ़ा एडवर्ब की डेफिनेशन ये करते हैं कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाई ओनली द मीनिंग ऑफ वर्ब।
जो कि इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। एडवर्ब सिवाय नाउन्स और प्रोनाउन को छोड़ करके और इंटरजेक्शन को छोड़ करके पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन को मॉडिफाई करता है। अब हम चलते हैं बेसिकली जो हमारे पास एडवर्ब की जो टाइप्स होती हैं, जो मेन टाइप जो होती हैं वो कितनी होती हैं, वो हमारे पास 3 होती हैं। एक होता है सिंपल एडवर्ब, जिस तरह हमने शुरू में इसको एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब, वो सिंपल एडवर्ब होता है। दूसरा जो है हमारे पास होता है रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। अब हमने ये जो सिंपल एडवर्ब जो हमने पढ़ा, इसकी हम आगे टाइप्स देखते हैं कि वो टाइप्स क्या होती हैं। ये एडवर्ब जो है ये हमने जो प्रूव किया है, ये सिर्फ हमने डेफिनेशन को प्रूव किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि एडवर्ब की कुछ और भी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले फर्ज किया हम लिखते हैं एडवर्ब प्लस टाइम, यानी एडवर्ब हमें टाइम के बारे में बताता है। कैसे? फर्ज किया मैं कहता हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको ऐसे लिख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ये उसकी टाइप में से एक फर्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम कैसे होगा हमारे पास? जिस तरह मैं कहता हूँ नाउ, फॉर एग्जाम्पल नाउ, अब ये टाइम के बारे में बता रहा है। बिफोर, आफ्टर, टुडे, यस्टरडे, टुडे, यस्टरडे, ये सारी की सारी जो हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो हमारे पास क्या है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाउ, बिफोर, आफ्टर, टुडे, यस्टरडे, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये क्या हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फर्ज किया मैं कहता हूँ हियर, यहाँ, देयर, वहाँ, तो ये प्लेस को डिनोट कर रहा है। आउट, अप, हियर, देयर, आउट, अप, आउटसाइड, ये सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री में क्या है? टू, मच, एडवर्ब ऑफ डिग्री, टू, मच। और इसी तरह हम अगर बात करें टू, मच, ऑलमोस्ट, एटसेट्रा, ये जो अल्फाज के ये हमें डिग्री के बारे में ये नहीं बताते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद हमारे पास जो होता है वो है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, लेकिन वो हमने शुरू में हमने उसको डिस्कस कर लिया था। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी को हमने डिस्कस कर लिया था। फर्ज किया एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, सपोज मैं कहता हूँ ही सिंग्स या he reads clearly, ये देखें ये एडवर्ब है, ये इस के लिखने के अंदाज को यानी उसकी क्या कर रहा है? उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है लेकिन साथ इसकी क्वालिटी बयान कर रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ हमारे पास क्या है? क्वालिटी है। और इसके बाद हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर में फर्ज किया हम कहते हैं ट्वाइस, ऑफन, अक्सर, ऑलवेज,
इसे एडवर्ब ऑफ हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एडवर्ब ऑफ नंबर था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है कि बाज़ दफ़ा ये बिलीफ और डिसबिलीफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ यस यू आर क्वाइट राइट, तो ये देखें यस क्या है, ये एडवर्ब है। मैं कहता हूँ नो दे आर विकेड, तो ये नो भी क्या है, ये डिसबिलीफ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यस और नो जो है ये भी क्या है, ये एडवर्ब हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमने इसकी टाइप देखी है, जो मुख्तलिफ टाइप थे इसकी, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और इसके बाद जो हमारे पास है वो क्या है, ये एडवर्ब जो है ये रिलेटिव एडवर्ब, जिसको हमने स्टार्ट में कहा था कि एडवर्ब जो है 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो हमने टाइप्स डिस्कस की हैं, ये सिंपल एडवर्ब की टाइप्स है। इसके बाद हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब होता है। रिलेटिव एडवर्ब, सपोज मैं कहता हूं आई डोंट नो, वेयर ही वॉज बॉर्न। अब देखिए यहाँ पर जो वेयर है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर यहाँ पर आया है। एडवर्ब जो है उमूमन जब हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिस्कस किया था तो हमें किसी प्लेस के बारे में मालूमात देता है, प्लेस को डिनोट करता है। तो यहाँ वेयर से मुराद क्या है, किसी प्लेस को डिनोट कर रहा है। आई डोंट नो वेयर ही वॉज बॉर्न, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये क्या है, ये रिलेट कर रहा है इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, यानी सेंटेंस के उस पोर्शन को और इस सेंटेंस के इस पोर्शन को आपस में रिलेट कर रहा है। और ये क्या है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। इसी तरह हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, फिर क्या मैं कहता हूं वेयर इज असलम। अब देखो ये वेयर जो है ये क्या है, ये प्लेस को डिनोट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहां पर कहूं कि व्हेन डिड ही कम, तो ये जो व्हेन है ये एडवर्ब ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। ये टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो है ये प्लेस के बारे में कि वो कहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमने जिस चीज़ का जिक्र किया था कि सबसे पहले हमारे पास सिंपल एडवर्ब होता है। सिंपल एडवर्ब की हमने टाइप्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, और इसी तरह बिलीव और डिसबिलीव का हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे पास जो एडवर्ब की जो मेन टाइप्स में थी वो टाइप्स थी वो क्या थी, रिलेटिव एडवर्ब था जो रिलेट करता है, और दूसरा हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो क्या करता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है अमूमन उसमें वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्ज किया मैं यहाँ पर एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब के अंदर कहता हूँ दैट इज वाई ही डाइड, ही डाइड। अब ये वाई जो है ये रिलेट कर रहा है इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, दैट इज वाई ही डाइड, यानी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एडवर्ब था जिसको हमने डिफाइन किया है, उसकी डेफिनेशन को हमने एग्जांपल के ज़रिए प्रूव किया। फिर हमने कहा कि हमारे पास मेन जो एडवर्ब होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं, यानी 3 फॉर्म्स में होते हैं। फर्स्ट हमने कहा सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब के हमने आगे टाइप्स पढ़ी हैं, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप थी वो क्या थी, रिलेटिव एडवर्ब था। रिलेटिव एडवर्ब के अंदर यानी वो एडवर्ब होते हैं जो सेंटेंस के एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से रिलेट करते हैं।
और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट था वो क्या था, इंटरोगेटिव एडवर्ब था। इंटरोगेटिव एडवर्ब के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली ये उसी चीज़ को डिनोट कर रहा है। ये देखिए प्लेस को, एडवर्ब ऑफ प्लेस को हमने डिस्कस किया है, एडवर्ब ऑफ टाइम को हमने डिस्कस किया है, तो ये उसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में, इंटरोगेटिव फॉर्म में। डियर स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।